अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, आप उधर पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद थे उस दिन जब ये सारा वाकया पेश आया, वहाँ पर क्या देखा आपने, क्या हुआ? जुल्म और फस्तायत इससे बढ़ के नहीं हो सकता। जितना जुल्म उस दिन वहाँ पे उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर या पार्लियामेंट के अंदर किया, उसके तकद्दुस को पामाल किया। उन्होंने अंदर मौजूद हमारे एमएनएस को गिरफ्तार करने के लिए पार्लियामेंट की लाइट्स बंद कर दी। पार्लियामेंट की लाइट बंद कर दी। किसने की? कौन इतनी जुर्रत रखता है? पार्लियामेंट की लाइट बंद करके अंदर से पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार किया, घसीट के लाए। वो किस लिए लाए? इसलिए कि इन आईनी तरमीम में वो इनकी बात मानने को तैयार नहीं हैं। वो किसी सूरत में भी इस मुल्क में आईनी बहरान पैदा नहीं होना देने चाहते, क्योंकि अवाम का मैंडेट ये लोग लेके गए हैं। बाकी तो चोरी ज़दा मैंडेट के साथ वहाँ बैठे हैं, जो चाहते हैं कि ये मुल्क जो है भाड़ में जाए, हमारी कुर्सी कायम रहे, हमारी ताकत कायम रहे। उसके लिए वो आईनी पैकेज पहले लेके आए लंदन प्लान के तहत, और लंदन प्लान के तहत ही आज काजी को आईनी पैकेज देना चाहते हैं। क्योंकि काजी, मैंने जब मिलिट्री कोर्ट वाला केस चल रहा था, बतौर सदर हाई कोर्ट भी मैंने ये कहा था कि दूसरों के मुंह पे कालक मल के अपने आप को साफ रखता है। उसने उस वक्त भी यही किया कि बाकी जजेस को बिठा के अपने आप को उसमें से रिक्यूज़ कर लिया। क्यों नहीं बैठा था? जब धरना केस में वो बैठ सकता है, जब उसके खिलाफ वो फैसला दे सकता है, तो आज कौन सा इसके पीछे ये साजिश थी जो हम शुरू से कहते हैं कि इसका बेनिफिशरी काजी फायद ईसा हिमसेल्फ है। ये बताइए कि केपी में किसकी हुकूमत है? हमारी हुकूमत है, पीटीआई की आपको हुकूमत है। केपी हाउस में क्यों नहीं जाने दिया गया? मैं यही अर्ज़ करता हूँ, देखो उस रात तो इनका ख्याल था कि हम केपी में गवर्नर राज लगाएंगे, लेकिन अली अमीन गंडापुर को हम सलाम पेश करते हैं कि वो अपने नर्व्स के साथ कायम रहा और अपनी बात पे भी कायम रहा कि जो गलत करता है, मैं गलत करता हूँ मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, आप गलत करते हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो। इसीलिए कल केपी असम्बली के अंदर करारदाद मंजूर हुई है कि जो शख्स आइन के साथ गद्दारी करता है वो हूसोएवर इज, जैसे कि फैज़ को इन्होंने कहा कि जी उन्होंने आर्मी एक्ट की वायलेशन की है। मौजूदा कोर्ट मार्शल तो होता ही मौजूदा आदमी का है, मौजूदा हूँ या साबका हूँ, अगर वो आइन की पामाली करते हैं तो देन उनका कोर्ट मार्शल होना है। मिलिट्री एक्ट में तो लिखा ही ये है कि इन्होंने हलफ लिया है कि हमने आइन की पासदारी करनी है और इस मुल्क की सालमियत के लिए अपना किरदार अदा करना है। आप ये कह रहे हैं कि उस रात अली अमीन गंडापुर को प्रेशराइज किया गया कि केपी में गवर्नर हाउस लगाना है, गवर्नर राज लगाना है। ये गवर्नर राज की तैयारियां थी इनकी, इसीलिए तो उसे किडनैप किया था। वो तो कह रहे हैं एक मीटिंग थी, बड़ी तवील मीटिंग। मैं बताता हूँ जी, बुलाते तो इसीलिए हैं कि सिक्योरिटी की बहुत अहम मीटिंग है, आप वहाँ पे तशरीफ लाएं। और वहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं कि गंडापुर साहब किडनैप थे। यस 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 यस, वो इस बहाने से उठाए गए, बुलाए गए और बुला के उन्हें हबसे बेजा में रखा गया। हम तो ये कह रहे हैं कि वो उनको जो 4-5 घंटे 6 घंटे किसी से राब्ते में नहीं आना दिया। एक सूबे का दूसरे बड़े सूबे का वज़ीर आला है और वहाँ पे वो आइन की पासदारी की बात कर रहा है, कानून की बात कर रहा है, उसको आप बिठा लें कि हमारी इल विल जो हैं वो पूरी कर लें, तो तब जाके उसमें वज़ीर दाखिला भी शामिल हैं, उसके अंदर मुख्तर हलके भी शामिल हैं। मैं ये कहता हूँ कि इस तरह से मुल्क नहीं चलते, बल्कि मुल्क तबाही के दहाने पे पहुँच जाता है। सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज तो देखी होगी आपने? जी देखी है जी, आप देखें, मैं पहले अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो स्टेटमेंट्स यही फॉर्म 47 वाले जो थे, वज़ीर आज़म और वज़ीर कानून और वो राना सनाउल्लाह ने बीच वाली बात की थी। ये कहते थे नहीं, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है, मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी। मैं तब भी यही कहता था कि दाल में काला है, साजिश अभी मुकम्मल नहीं हुई है, पैकेज लेना देना अभी बाकी है। उस पैकेज के अंदर ये दे रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलग बना दी जाएं या इन तमाम जजेस की उम्र में इजाफा कर दिया जाए। आज तक उस पर कोई डिबेट नहीं हुई, आज तक वो बिल कहीं पेश नहीं किया, लेकिन तमाम सियासी जमातों के पास ये अपना कशकोल लेके गए हैं कि इस कशकोल में हमें डाल दें कि हम आईनी तरमीम कर लें।
لیکن وہ جمہوریت پسند قوانین، وہ جمہوریت پسند سیاسی جماعتیں ہیں، اور اس میں فضل الرحمان صاحب نے بھی بالکل سٹریٹ اوے نے ریفیوز کیا کہ جمہوریت کے خلاف کوئی سازش جو ہے وہ ہم پوری نہیں ہونے آخری دیں۔ سوال، جیسے تیسے کر کے اگر یہ کام کر لیتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں؟ شیخ ریاض صاحب کو بھی تو ایکسٹینشن دی گئی تھی، اسی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو دی گئی تھی، کہاں رہ گئی؟ ختم ہو گئی۔ اس کالے کوٹ نے اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے ورکرز نے یہ قسم کھائی ہے کہ اس ملک میں آئین کی بحالی کے لیے ہم نے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا، اور یہ تحریک شروع ہو چکی ہے۔ یہ تحریک آپ پوچھتے ہیں نا کہ کب شروع ہوگی، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ تحریک شروع ہو چکی ہے۔ اسی کا حصہ ہے کہ آج پورے پاکستان کی قیادت یہاں پہ موجود تھی، اور انہیں واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ کالا کوٹ کبھی ایسی ترمیم کو منظور نہیں کرے گا جو جعلی حکومت تک بنائے گا۔